एक मूवी देखने गए थे, अक्षय कुमार की थी, और उस मूवी में मूवी देख ली, वो मूवी एंड हुई तो जैसे ही हम उठे तो दो लड़कों ने पहचाना। वो पहला एनकाउंटर था कि कोई सेल्फी लेने कह रहा, तो उन्होंने जैसे कहा भाई एक सेल्फी लेनी है, हमारे मुंह लाल। मतलब रिएक्ट कैसे करें, एक सेलिब्रिटी कैसे रिएक्ट करता है कोई सेल्फी पर, पता नहीं है। खुशी होती है जब हम इतनी मेहनत करते हैं और ऐसा रिस्पांस मिलता है पब्लिक का, मेहनत वसूल हो जाती है। अभी YouTube से कितनी कमाई होती है राउंड टू हेल्थ की? गूगल तो मुझ पे मर्सिडीज दिखा रहा है, मुझे पता है, मैं ओला करके आया हूँ। हम फैन से कहना चाहते हैं, देखो जब भी हम अगर आपको रास्ते में मिल जाएं, हम कार से कहीं जा रहे हैं और लड़के पहचान लेते हैं, तो ऐसे बिल्कुल हाथ दो, आराम से रोकने को बोलो, रुक जाएंगे, पर ऐसे बहस करना वो सही नहीं है, आपके लिए भी हमारे लिए भी। वायरल कंटेंट बनाने की रेसिपी क्या है? अब तो जो हम डालते हैं वही वायरल है। अरे ये होता है कॉन्फिडेंस। कोई फैन एनकाउंटर है जो याद हो, जब ऐसा लगा हो कि यार ये एक्सपेक्ट नहीं किया था और क्या हो गया आज हमारे साथ, ऐसा कभी कुछ हुआ है? बहुत सारे हैं ऐसे। तो एक हमारे साथ सबसे पहला तो वो था ना, जो एक फैन ने सेल्फी ली थी जिंदगी में पहली बार, जो मूवी देखने गए थे अपन। हाँ, अब मुँह लाल जो हो गए थे अपने। क्या क्या क्या? ऐसा था जब हम ग्रो करना शुरू किए, हमारी एक वीडियो वायरल हुई थी मौका मौका वाली, जी। तो हम है ना ग्रो करना, तो हम एक मूवी देखने गए थे, अक्षय कुमार की थी, और उस मूवी में मूवी देख ली, वो मूवी एंड हुई तो जब हम उठे खड़े हुए तब तो हमें कौन पहचान रहा है, हमें ये लगा ना, तो जैसे ही हम उठे तो दो लड़कों ने पहचाना। वो पहला एनकाउंटर था कि कोई सेल्फी लेने कह रहा, तो उन्होंने जैसे कहा भाई एक सेल्फी लेनी है, हमारे मुंह लाल। मतलब रिएक्ट कैसे करें, एक सेलिब्रिटी कैसे रिएक्ट करता है कोई सेल्फी पर, पता नहीं है। ले लो भाई, तो उन्होंने ले ली, बहुत अच्छा लगा था उस टाइम। शर्म भी आ रही थी और थोड़ा वो लेकिन अच्छा भी लग रहा था कि लोग रिकॉग्नाइज करने लग गए हैं। फर्स्ट टाइम वाली फीलिंग भी अलग होती है, अलग होती है वो, इसलिए आप लोगों को ऐसे एकदम याद है कि ऐसा हुआ था। इसके अलावा और कोई ऐसा कोई फैन मोमेंट हुआ जब कुछ किसी ने जबरदस्त कर दिया और आपको लग रहा हो? हाँ, एक अभी हुआ था ना, वाला अभी कुछ मंथ पहले हम लोग जा रहे थे, मेरे ख्याल से उत्तराखंड साइड है ना, तो फैन पीछे से बाइक लेकर आ रहा था। अरे यार भाई, तो वो बुरा लगा, मतलब था भी लेकिन बहुत ज्यादा गलत। हम कहना चाहते हैं ये बात है ना, हम फैन से कहना चाहते हैं, देखो जब भी हम अगर आपको रास्ते में मिल जाएं, हम कार से कहीं जा रहे हैं और लड़के पहचान लेते हैं, तो वो जो है एक तो कट्टर फैन अपने एकदम, एक्साइटमेंट बहुत था, उसे एक्साइटमेंट इतना हो गया कि मैंने देख लिया नाजिम भाई, वसीम भाई, जैन भाई को, अब तो बस। तो उसने क्या, हम से बोल रहे हैं शीशा नीचे करके, तो भाई तू आगे रुक, ये सिंगल रोड है, हम तुझे सेल्फी दे देंगे। तो कार चला रहे हम और वो सिंगल ही रोड था, उसने जो थी अपनी गाड़ी भगाई और आगे पता नहीं डिवाइडर आया क्या आया, वो गिरा और बहुत ज्यादा ऐसा गिरता हुआ गया और उसके बहुत चोट लगी, खून निकल रहा। हमने गाड़ी रोकी, बिल्कुल रोड ब्लॉक कर दी हमने एकदम कि कोई आ ना जाए। तो जब वो उठा, उसके खून निकल रहा है लिटरली, और सब में फटा पड़ा और कह रहा है एक सेल्फी दे दो। मैं पास गया उठाने, तो वो मोबाइल निकाल के कह रहा है भाई एक सेल्फी दे। मैं हालत तो देख, इसमें ज़ोंबी लग रहा है, ज़ोंबी का रोल मिलने वाला था। और हम लोकेशन भी ज़ोंबी की देखने जा रहे थे, तो रियल ज़ोंबी। हमें बहुत तरस आया उस पर, हमने फिर उसको तू पहुंच यार देख, और 2-4 लोगों को बिठाया उसके साथ गाँव के, कि तू भाई पहले इसका वो करवा ट्रीटमेंट। ये तो अलग ही, मतलब थोड़ा फनी भी लेकिन बुरा लग रहा था उसके लिए, बहुत बुरा। फिर हमने उससे इंस्टाग्राम आईडी पूछी, अच्छा, तो इंस्टा पे दे, और हम ये तुझे का तेरा ख्याल पूछते रहेंगे। तो ये ठीक हो गया। फैन से बोल दो कि यार प्लीज इतना, मतलब ऐसा नहीं, ऐसा मत किया करो। अगर हम कहीं जा रहे हैं तो रोक लेंगे, हाथ दो, आराम से रोकने को बोलो, रुक जाएंगे, पर ऐसे बहस करना वो सही नहीं है, आपके लिए भी हमारे लिए भी सही नहीं है। बिल्कुल सही बात है। ज़ोंबीज़ हैं ना हमारे पास, अपना वेलबींग का ध्यान रखना पड़ेगा लोगों को। एग्जैक्टली। अच्छा, इसी के साथ एक और सवाल था कि सबसे चैलेंजिंग वीडियो अभी तक की कौन सी रही है जिसमें सबसे ज्यादा चैलेंजेस फेस किए या शूट के टाइम दिक्कतें आई? मैं कहूंगा कि हमारी हर न्यू वीडियो चैलेंजिंग होती है, लेकिन जैसे ही करते हैं तो न्यू लगने लगती है मुझे, तो यही ज्यादा चैलेंजिंग है, क्योंकि लिमिट क्रॉस करते जा रहे हैं हम खुद अपनी शूट करने में। हमारा एक फंडामेंटल है कि हम पिछली बार से बेटर देना हमें, पिछली बार से अगर पिछली 19 थी तो हमें 20 देना है। हाँ, लेकिन अगर आप पूछ रही हो तो बता देते हैं, एक हमें ज्यादा वो लगी थी एज ऑफ वाटर, क्योंकि वो रेगिस्तान में हुई थी, रेगिस्तान में शूट हुई थी, और वो ऐसी थी कि उसमें इतनी धूप थी, इतनी गर्मी थी, और हम शूट कर रहे थे वहाँ पे रेगिस्तान, शूट कर रहे थे, गए थे बहुत साफ सुथरे, वहाँ से लौटे तो घर वालों ने मना कर दिया कि घर में मत निकलो भाई।
तो काफी वहाँ पे सनलाइट बहुत हाँ तेज लगती नहीं है, वहाँ जो चेहरा वो अपना खराब। जैसलमेर में एक तो रात में बहुत ठंड हो रही है और सुबह को और सुबह में ठंड हो रही है, लेकिन जैसी धूप निकल रही है दोपहर में तो इतनी गर्मी के यहाँ जून वाली गर्मी, वहाँ दिसंबर। हाँ, दिसंबर तो में डबल इम्पैक्ट पड़ रहा था, ठंड भी गर्मी भी। ठंड गर्मी, हाँ सर्दी गर्मी का मौसम बहुत चैलेंजिंग होता है शूट में। लेकिन तब बड़ा अच्छा लगा होगा जब वो वीडियो इतनी ज्यादा पसंद की गई, हाँ हाँ जी। बिकॉज आपकी वन ऑफ द पॉपुलर वीडियोस में से है वो इस टाइम पर। तो आपको लगता है कि इतना जो एफर्ट किया वो कहीं ना कहीं रंग लाया? एफर्ट हाँ, वो हाँ, तो वो तो खुशी हर होती है। बार खुशी होती है जब हाँ। हम इतनी मेहनत करते हैं और ऐसा रिस्पांस मिलता है पब्लिक का, तो खुशी होती है, मेहनत वसूल हो जाती है कि हाँ भाई जो हमने सोचा था उससे ज़्यादा मिला, उससे बढ़ के मिला, तो वो मेहनत मायने नहीं रखती जो हम करते हैं। मगर मिलता रहे ऐसी तो और बेहतर करते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे आगे। बस अच्छा, चैलेंजिंग वीडियो तो बताई, कोई ओवररेटेड वीडियो है जिसमें जब शूट कर रहे थे तो पता नहीं था कि इतनी बड़ी बनेगी और ना उसमें प्रोडक्शन ज्यादा लगी ना उसमें कुछ ज्यादा लगा, लेकिन वो इतनी बढ़िया निकल गई, आपको दूर दूर तक उम्मीद नहीं थी, ऐसी कोई वीडियो है जो थी, आपकी? मौका मौका थी। नहीं वो तो स्टार्टिंग में हाँ, थी, तो है ना। वही एक वही है। और कोई सी याद है ऐसी? फिर तो आप लोगों ने फिर- IPL आईपीएल पार्ट 1 था शायद, हम्म। मतलब जो वो गया उस पे इतना हाँ। इतनी हाँ, उम्मीद। हाँ, हाँ कह सकते हो। पार्ट 2 तो डिफिकल्ट, नहीं पार्ट 1 मतलब Part one- अनएक्सपेक्टेड था। तो वो APL उसकी उम्मीद नहीं थी बिल्कुल भी कैसा होगा। नहीं थी, ऐसा नहीं था। उम्मीद बिना तो थी, उम्मीद के उम्मीद तो थी, वीडियो- और मुझे तो पता था ये ट्रेंडिंग में जाएगी। सबसे उम्मीद रहती है, देखो। सबसे उम्मीद ऐसे है। नहीं है ना, उम्मीद नहीं होती। या तो कोई बोल रहा है उम्मीद नहीं है हाँ, तो वो झूठ बोल ये रहा कह है। सकते हैं कि बिल्कुल। प्रोडक्शन कम था, हाँ, सबसे production। कम था उसमें, अच्छा ये कह सकते हैं। अच्छा, जब ना हर एक की जर्नी होती है, जैसे आप तीनों की भी एक जर्नी रही है, आपके चैनल को 5 साल हो गए, if I'm not wrong, तो उसकी एक जर्नी रही है। कोई डार्क फेज आया है अभी तक आपके पूरी की पूरी यूट्यूब की जर्नी में जहाँ पर आपको लगा हो कि चीजें वैसी गई ही नहीं जैसी हम चाह रहे थे, या कुछ अलग ही हो गया बिल्कुल? हाँ, कह सकते हैं बहुत चीजें हैं हमारे साथ जो मतलब लोग ऐसा दिखा देते हैं कुछ लोग कि वही ये चीज ऐसे थी, लेकिन वो ऐसी कभी नहीं थी, है ना। जैसे अभी कंट्रोवर्सीज हुई हैं हमारे साथ 3-4, तो वो हम कभी ऐसा सोच के नहीं बनाते कि हम, लेकिन पता नहीं लोग किस वे में उस चीज को दिखा देते हैं, ले लेते हैं, पहले नहीं लेते, बाद में उसमें से छांट कर दिखा देते हैं। कुछ लोग हैं, लेकिन हमारे फैंस उस चीज में ही बहुत सपोर्ट करते हैं कि भाई ये ऐसा नहीं है, ऐसा है। उन लोगों को कमेंट्स में ही बताते हैं कि भाई तू ऐसा क्यों कर रहा है, जब भी कंट्रोवर्सी शुरू होने वाली होती है या एंड होने वाली होती है। ऐसा कभी इंटेंशन होता ही नहीं हमारा, मतलब ऐसा, क्योंकि हम तो फन के लिए हाँ। बनाते हैं और बहुत सोच बाकी समझ कर बनाते हैं। अनइंटेंशनली अगर कुछ निकल जाता तो हम उसके लिए वैसे ही सॉरी बोल देते हैं कि ऐसा कुछ नहीं। बिल्कुल। अच्छा, माहौल ना थोड़ा सा वैसा हो गया बिकॉज हमने आपके हाँ, ऐसे फेस की बात serious करी। हो गया। थोड़ा सा Serious। लाइट कर देते हैं हाँ। क्योंकि सीरियसनेस मैं ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ, तो थोड़ा सा लाइट कर देते हैं। और मेरे को पता है कि बहुत देर से व्यूअर्स एक चीज का वेट कर रहे हैं, वो है आपके कुछ कैरेक्टर्स का जिनके वो दीवाने हैं। कैरेक्टर्स तो आपके सभी लोगों को बहुत पसंद आते हैं, तो लेट्स स्टार्ट। जैसे कि एक जय वीरू का कैरेक्टर है शोले का, दैट इज वेरी फेमस, लाइक बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। मुझे ऑफिस में स्पेशली बोला गया कि प्लीज उनसे एक बार वो करवाना। मतलब हम उसमें क्या करें? आप उसमें कुछ भी, अब यार आप कंटेंट क्रिएटर हो, मुझे लगता है अच्छा। कि मैं तो इस लीग में ही नहीं हूँ, तो मैं नहीं बताऊंगी कि आपको क्या करना है। नहीं वो मैं सिर्फ उन कैरेक्टर्स के नाम लूंगी और जो चाहे करंट सिचुएशन को लेकर बात कर लो, जैसे हम अभी बैठे हैं और अभी हमारी बातचीत हो रही है, इसी के हिसाब से अगर जय वीरू होंगे तो वो कैसे बात करेंगे। मुझे तो ये भी याद नहीं रहा, मैं अमिताभ बच्चन की निकाल रहा था या धर्मेंद्र की आवाज निकाल रहा था। इसका कैरेक्टर था अमिताभ बच्चन साहब का, मेरा धर्मेंद्र जी का था। धर्मेंद्र का। लेकिन मुझे अभी ऐसा एक नहीं लग रहा कि फनी था, मतलब मुझे जो अच्छा लगता है शोले का, अगर आपको अच्छा लगा है ना, तो वो जो मेरा था अमिताभ का, तो वो बजाने का होता है ना, तो मैं लास्ट में मरते हुए भी कहता हूँ मेरी इच्छा है कि मैं ये बजाना चाहता हूँ। बहुत बुरा तो मैं इसके मार नेचुरल में होता है। मैं देखता हूँ कि मैंने मारा भी, मैंने नेचुरल में होता है। और मेरे को याद है कि उसके अंदर कमेंट सेक्शन में भी स्पेशली वो नेचुरल हाँ, वाली वो चीज तो- को हाँ, हाईलाइट किया, बहुत सारे बहुत व्यूअर्स ज्यादा। ने किया था। सो वो था। तो क्या अभी वो हमें जय वीरू की वो बॉन्डिंग इस टाइम दिख सकती है? कुछ रिक्रिएट यहाँ पर किया जा सकता है जिससे मुझे तो- व्यूअर्स को वो चीज, वो फील आया इस वीडियो में? मैं इसके मार ही सकता हूँ एक नेचुरल मूर्ति, और तो उसमें ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन वो फनी एलिमेंट्स थे उसमें शोले को लेकर। हाँ तो जो स्पूफ होता है ना उसमें, तो कहानी का अगर वैसे कर दो तो थोड़ा उसमें मजा आ जाता है। हाँ। ऐसा कोई कैरेक्टर वो नहीं है कि तो ओके, तो अभी आप तीनों मेरे साथ बैठे हो जी। और आई थिंक मुझे लगता है कि मुझे नहीं बताना चाहिए कि कौन सा कैरेक्टर आप अभी करके दिखाओ।
अगर मैं आप तीनों को बोलूं कि एक एक कैरेक्टर तीनों को करना है, कुछ भी अपना फेमस या फिर अपना फेवरेट कैरेक्टर अभी प्ले, तो वो कौन सा करोगे? अभी मुझे तो इनका लग रहा है तो जैसे मतलब ये तो- बिल्कुल वो भी बोल देंगे अलादीन। अभी तो मनोज चल रहा ट्रेंड में। मनोज चल रहा है, मुझे क्या पता। मुझे क्या पता। मुझे क्या पता हम कौन से कैरेक्टर में हैं। हाँ, बोल दो वसीम भाई, वही बोल दो। दो। मुझे क्या पता मैं कौन सा कैरेक्टर करूंगा, पर कर दूंगा कोई सा भी, वो तो टाइम पे है। अब यही चल रहा है। आई नो ये बहुत ज्यादा चल रहा है, ये मुझे पता है इसके बारे और में। अगर बहुत ज्यादा और करवाना है तो फिर मुझे संजय बनना पड़ेगा। तो संजय बन जाइए। तो मुझे डंडा चाहिए ना, आप भी फिर। अभी डंडा ढूंढो भाई, डंडा नहीं नहीं ढूंढो। रहने दो। डंडा नहीं लाइए, सबसे पहले मैं हॉस्पिटल नहीं जाना, मेरा सब- हमें हॉस्पिटल नहीं जाना। अच्छा एक बात बताओ, जो लड़कियों को आप नहीं लेते हो, लेकिन अब ऐसा है कि कभी प्रपोजल्स आ रहे लड़कियों के, डीएम से भरे पड़े हैं मैसेजेस लड़कियों के, ऐसा कुछ होता है? हाँ। आई थिंक वो सिचुएशन आ गई है अब। हाँ वो तो होता है। होता है तो क्या रिप्लाई जाते हैं लड़कियों को? जाते ही नहीं। मतलब कर देते हैं कभी कभी, जैसे नजर पड़ती है इंस्टाग्राम पर तो हाँ। कर देते हैं। ऐसा नहीं कि बैठे उस पर, टाइम ही नहीं मिलता। नहीं कि ढूंढ रहे हैं कौन सी लड़की कौन सी डीपी अच्छी लग रही है, ऐसा इसको time नहीं रिप्लाई मिलता। करना है। बहुत ऐसा कम है ऐसा तो time। लड़कियों का प्रोफाइल भी चेक नहीं किया जाता? नहीं, मेरे ख्याल से डीएम से इतने आते हैं कि कहाँ तक चेक बहुत करो, सारे वो बहुत ज्यादा होती हैं, तो टाइम जवान वेस्ट है। लौंडे हैं। हाँ। भटक जाएंगे फिर। और बिजी लौंडे हैं ये भी बोलो। बिल्कुल। बिजी है, बहुत ज्यादा ही बिजी है ये लोग। अच्छा जैसे ना भुवन बाम ने अपना एक यूनिवर्स बना लिया, और जैसे कैरेक्टर्स तो पहले ही प्ले करते थे, तो वो ढिंडोरा लेकर आए, वहां पर एक्सटेंशन दिखा दिया अपने कैरेक्टर्स का ही। आप लोगों का भी कोई प्लान है कि राउंड टू हेल का एक यूनिवर्स पूरा क्रिएट करना है, या किसी कभी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हम राउंड टू हेल के कुछ देख पाएंगे, कोई सीरीज देख पाएंगे? बेसिकली अगर मैं आगे का प्लान पूछूं तो क्या है? नहीं, यूनिवर्स तो अपना 3 साल पहले बना के छोड़ दिया था हमने पबजी में। हाँ, PUBG में इतना बड़ा यूनिवर्स यूनिवर्स है उसमें। सारे लेकिन कैरेक्टर हाँ, थे। हाँ। ऐसा नहीं है कि हम अपने जो कैरेक्टर्स हैं उनका कोई यूनिवर्स बना, हम एक नई चीज लेकर आ रहे हैं। मतलब ओटीटी प्लेटफॉर्म पे उसको करेंगे। अभी बात चल रही है, बैठे हमारे सर, तो उसका कुछ नया लिखेंगे। इनका एंगल अलग से ले लेना भैया का। साइंस फिक्शन कर रहे हैं। ओके। इससे मुझे एक और बात याद आई कि एक गाना था जो ढिंडोरा में था, और उसका व्लॉग इन्होंने शेयर किया था, और कि किस तरह से शूट हुआ, कैसा एक्सपीरियंस था वो? बिकॉज हमने पहले कभी भी इस लेवल पर क्रिएटर्स को साथ में आकर ऐसे परफॉर्म करते हुए नहीं देखा साथ में, बिकॉज वो कहीं ना कहीं वो चीज दिख रही थी, यू नो, कि वो ब्रदरहुड है सब में, और सब सारे साथ में आए हैं एक सीरीज के लिए। तो वो ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था आपके बहुत लिए? अच्छा था, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा था। वो मजा आया था। नई चीज थी और नई मजा चीज आया थी। था। मजा आया था। लगा भाई भाई मिल गए, ऐसा था। एंड आई थिंक लोगों ने, जितनों ने भी वो वीडियो देखी थी, वो सीरीज देखी थी, और जब वो गाना आया तो सबने स्पॉट किया अपने फेवरेट यूट्यूबर को, अपने फेवरेट इन्फ्लुएंसर को, एंड एवरीवन वाज लाइक मैंने इसको स्पॉट किया यहाँ पे, रे कैसे डांस कर रहे हैं, वैसे डांस कर रहे हैं। तो कुछ उस तरह के भी आई बिलीव उस टाइम आपके पास काफी रिस्पॉन्सेज आए हुए होंगे। हाँ, वो तो जब पहुंचे थे तभी आने लगे थे, क्योंकि काफी अच्छा था, नई चीज थी वो यूट्यूब पर। हाँ, मतलब इतने सारे यूट्यूबर्स एक साथ, वो Avengers. बहुत बहुत क्रेजी। अब शायद पता नहीं हो नहीं हो एक साथ इतने, हेडलाइन भी बनी थी ना, बीबी ने ये सबको एक साथ करा था, तो मजा आया था। यूट्यूब के एवेंजर्स, ऐसी कोई हेडलाइन बनी थी। यूट्यूब के एवेंजर्स। हाँ, वो एवेंजर्स वाली वो लाइन चल बहुत रहा चल था रही उसमें। है। चल रहा था उस टाइम। अच्छा अब एक ऑनेस्टली, अब बहुत ही सीरियसली बताना, अभी यूट्यूब से कितनी कमाई होती है राउंड टू हेल की? धीरज भैया बताएंगे, हटाओ छोड़ो। गूगल तो हम कर चुके हैं देखो, नहीं, गूगल तो लेकिन हमेशा- गूगल पता नहीं कितना सच बोलता है। गूगल तो मुझ पे मर्सिडीज दिखा रहा है, मुझे पता है ना, मैं ओला कर रहा हूँ। सच में वो ऐसा नहीं है जैसा वो दिखाता है। हाँ। अभी हमने आपसे शुरू में बताया कि हम तो अर्निंग कर ही नहीं पा रहे वीडियो से उस तरह से, कि हम इतना बड़ा कंटेंट बनाते हैं इतने महीनों का। हम चाहते तो हर महीने एक वीडियो पोस्ट कर सकते हैं, लेकिन हम एक बेहतरीन वाला कंटेंट देना चाहते हैं जो लोग ना कर पाए एकदम से, लेकिन फिर भी हमें वो नहीं मिलता ना उससे, मतलब कमाई में वो नहीं मिलता, लेकिन रेस्पॉन्स में हमें सबसे जबरदस्त मिलता। तो हम उसके लिए भी खुश है कि रेस्पॉन्स तो मिल रहा है। ओके, बट आज की डेट में कितना बजट रखते हो आप पर वीडियो? पर वीडियो अगर बजट बनाए तो वीडियो डिपेंड करती है ना, वीडियो डिपेंड, कितने दिन शूट होगा, शूट का डेज कितने हैं, कितने एंड दिन क्रू हैं। एंड मैनेजमेंट कितना है, तो उसमें जाता उसमें बट यहाँ पे काम किसका कैसे डिवाइड होता है? क्योंकि ये मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है जानना, नहीं। तीनों का काम कैसे डिवाइड होता है, कौन स्क्रिप्ट करता है? हम तीनों ही स्क्रिप्ट करते हैं, टीम भी बैठती है हमारे साथ स्क्रिप्ट अच्छा, है लेकिन 15 लड़के हमारे पास 15 लड़के तो वैसे हैं, फिर शूट जब जाते हैं तो 28 या डोंट टेल मी कि आपकी नॉर्मल टीम में भी कोई लड़की नहीं है। नहीं,
भाई इनको अलग ही दुश्मनी है लड़कियों से, मैं मान गई आज, इनको अलग ही दुश्मनी है लड़कियों से, इनकी टीम में कोई लड़की है ही नहीं, नो मेकअप आर्टिस्ट, नो हेयर दीदी, नो वन, नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं, सब लड़के, सब लड़के। ये टीम के अलग अलग काम है, जो भी जिस बंदे का जो काम है वो अलग है, ऐसा होता है। अच्छा एक और सवाल है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और ये सवाल का जवाब बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, वायरल कंटेंट बनाने की रेसिपी क्या है? वायरल उबले हुए चावल मेहनत। नहीं, हम वायरल हम बनाते नहीं, मुझे नहीं लगता हम वायरल बनाते। अब तो जो हम डालते हैं वही वायरल है। रेसिपी पूछ रही अरे, है कि कैसे ये होता है वायरल होना। कॉन्फिडेंस, वसीम भाई ने कह रहे हैं जवाब अब हम जो बनाते हैं वो वो वायरल। वायरल। ये सच है, फैंस खुद कहते हैं ये बात। बट हाँ, अगर आप- नए कि क्रिएटर्स हैं तो उनको ट्रेंडिंग टॉपिक पकड़ने चाहिए। हाँ ओके, अभी है उस चीज को। अच्छा आपके तो बहुत सारे फैंस हैं जी लेकिन किस कंटेंट क्रिएटर का काम आप फॉलो करते हो या आपको पसंद आता है पर्सनली? नहीं, सबका नहीं, पसंद है हमें, लेकिन YouTube हम में तो admire मतलब इस ऐसे तरीके से हम- नहीं करते कि अपने कंटेंट हाँ। में ना हमारा अलग है, थोड़ा जोनर अलग है। हम क्रिएटर का नहीं, सबका अलग अलग होता है, तो मेरे ख्याल से हम तो ज्यादातर बाहर के जो डायरेक्टर्स हाँ, हैं या उनका वो हैं, उनका नोलन हो गया, और एक और था अपना वो अभी अपना ही अवतार वाला अवतार है ना, नाम ध्यान तो नहीं आ रहा। इनके बिहाइंड द सीन भी देखते हैं सब कैसे, देखते तो उनसे सीखते हैं थोड़ा। कैसे रिया हाँ। अपना अवतार वाला जैसे घर पे आता हूँ रोज 2 बिलियन अपना अवतार। है ही सही भाई, इतना हाँ। फेमस हुआ है, लेकिन अब आगे और कितने मिलियंस के रिकॉर्ड तोड़ने जब का वसीम plan भाई वैसे अवतार में जा सकते हैं जिनके रोल में। हाँ, नीले हो रहे है हैं ना? लिया जा सकता है इनको, इनकी हम्म। कास्टिंग हो सकती है वैसे। थोड़े सुन रहे हो डार्क क्या? हैं ये। हाँ। सुन रहे हो क्या? और ना भी इतने लंबे हैं, वो तो VFX है घुटनों में आ जाओ। वो तो VFX है। कास्ट कर लो इनको अवतार टैलेंट 3 में कमी नहीं है गाइस, टैलेंट तो है ना, है ना? बस और क्या। अभी इतने मिलियंस ले लिए हैं, कई सारी वीडियो से मिलियंस, जैसे मैंने बोला 50 मिलियन से कम तो आप लोग बात ही नहीं करते, डील ही नहीं होती आपकी, तो आगे और कितने मिलियंस के रिकॉर्ड तोड़ने का प्लान है? मिलियंस का कितनों का रिकॉर्ड तोड़ने का प्लान है, कितना तोड़ेगा भाई? यार ऐसा कोई डिसाइड नहीं करा तोड़ने का, खुद टूटते रहते हैं ऐसे ही अपने आप ही ऑटोमेटिकली। व्यूज ही तोड़े हाँ। जब तक तोड़ेगा नहीं व्यूज की बात कर रहा हूँ हाँ, लेकिन खुद ऑटोमेटिकली टूटते रहते हैं। अब हम इतना नोटिस भी नहीं करते कि उन चीज़ों पे ध्यान देंगे तो मेरे ख्याल से एक अंदर वो आ जाता है ना, अपना काम करो, टूटते रहेंगे। सबको पता होता है ये टूट रहे हैं, क्या हो रहा है मार्केट में, है ना। व्यूज तो कितने भी आ सकते हैं, ऑडियंस जुड़ी रही है। पर जब तक तोड़ेगा नहीं, जब तक आगे नहीं बढ़ेगा। पहले बता रहा हूँ। पॉइंट। अब मेरे को पता है ये लोग ये वाली फिलॉसफी पूरी तरह से फॉलो करते भी हैं। फैन फेस्ट की आपकी वीडियोस काफी वायरल हुई थी उस टाइम, आई थिंक आपने किसी इंटरव्यू में बताया था कि किस तरह से बैरिकेड्स तोड़े गए, हाँ। तो वो उसका मुझे थोड़ा सा बताओ कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। बिल भी आया था फिर बैरिकेड्स का। हाँ, वो आपने भरा था? नहीं वो हाँ यहीं था, वो गुड़गांव में था, एम्बियंस मॉल में था फैन फेस्ट। तो उस टाइम पे ना क्या हुआ था कि बहुत सारे फैंस इकट्ठा हो गए थे, हमने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने ज़्यादा फैंस आ जाएंगे। तो हम जैसे स्टेज पर पहुंचे तो जो फैंस थे उनकी भीड़ बेकाबू हो गई, और जो बैरिकेड्स लगे हुए थे आगे उन्होंने वो तोड़ दिए। तो हम शो शुरू ही कर रहे थे, मैं अपना कैरेक्टर ले रहा था, ये अपना ले रहा था, तो फैंस ने इतनी वो कर दी कि वो जो बाउंसर थे या जो गार्ड्स थे वो भी नहीं कर पाए कंट्रोल, स्टेज पर चढ़कर आ गए। तो हमें उन्होंने नीचे उतारा वापस, और फिर कंडीशन 15-20 मिनट बाद उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की कि यार अपने फैन से प्लीज स्टेज रिक्वेस्ट पे चढ़ के एक बार कह दो कि ये प्लीज ऐसे बैरिकेड्स ना तोड़ें और ऊपर ना आए, तसल्ली से ये सुन लें जो भी हमारा शो होने वाला। तो मेरे तो ख्याल हमने- से गए थे दोबारा, लेकिन फिर तोड़े। फिर तोड़े थे। और मना करने जाने पे भी तोड़े। बहुत अच्छा। तो पागलपन देखो लोगों का क्या हो जाता है आप लोगों को देखकर। कभी एक्सपेक्ट किया था कि इतना प्यार मिलेगा लोगों से? नहीं, कभी नहीं नहीं, किया। कभी नहीं किया था। नहीं दे रहे हैं लोग तो बड़ा अच्छा लग रहा है। तो इन्हीं घातक फैंस के लिए इंटरव्यू को एंड करते हैं, लेकिन इन्हीं घातक फैंस को आप क्या मैसेज देना चाहते हो तीनों मिलकर आज? मैं तो यही कहूंगा कि जो अभी आप कट्टर फैन हो डबल हो जाओ, यही कि ऐसी कट्टरता दिखाते रहो फैंस, बहुत ज्यादा है। और यहाँ ही नहीं, आई थिंक वर्ल्ड वाइड भी फैंस फैलाओ। हाँ worldwide। जो रिश्तेदार हैं जहाँ ऑलराइट, थैंक यू सो मच गाइस, बहुत मजा आया आपसे बात करके। एंड सच में ऐसा लगा कि आप लोगों ने ऐसा कुछ बहुत बार होता है कि हम ना इंटरव्यूज लेते हैं, बहुत सारे लोगों से मिलती हूँ, रोज मिलती हूँ, बातचीत करती हूँ, और बहुत बार ऐसा होता है कि ऐसा दिखता है कि यू नो मे बी फिल्टर लगाया हुआ है कई लोगों ने, कई लोग लगाते हैं फिल्टर कि बात नहीं करते हैं ढंग से या जवाब नहीं देते हैं। बट आप लोगों से बात करके मुझे ऐसा लगा नहीं कि आप कुछ भी छुपाने के मकसद से यहाँ पर बैठे थे, और ऐसा लग रहा था कि बैठे हैं तो दिल से बात करेंगे, और वो चीज मुझे जरूर लगी है।
सो थैंक यू सो मच इतनी हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन के लिए, इतना कैंडिड होने के लिए, एंड इतने रॉ हो, शायद इसलिए लोग आपको इतना प्यार देते हैं। जो मैं आज मिली हूँ तो मैं शायद समझ पाई हूँ। सो थैंक यू सो मच हमारे लिए इतना टाइम निकालने के लिए। मुरादाबाद के ये 3 लड़के स्पेशली आज दिल्ली आए हैं, एंड आई एम रियली हैप्पी कि इन्होंने आज हमें इंटरव्यू दिया है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।